नमस्ते। डिवाइन डेस्टिनेशन एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं लियो केतु के बारे में कि ओवरऑल एनर्जीज क्या होने वाली है। इसके बाद हम सेपरेट वीडियोस डालते जाएंगे अबाउट ईच असेंडेंट और हर एक असेंडेंट के लिए वो किस तरीके से काम करेगा। तो आई होप यू वुड कीप लाइकिंग द वीडियोस, कीप सपोर्टिंग अस एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो लियो केतु की एनर्जी को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि केतु क्या है। केतु रिप्रेजेंट्स डिटैचमेंट, केतु इज ट्राइंगल्स, हमारे नोज को केतु रिप्रेजेंट करता है। एंड केतु इज ऑल अबाउट पैटर्न्स, जो भी पैटर्न्स हम बनाते हुए चलते हैं। देन पैटर्न रिकग्निशन भी केतु की वजह से ही हम कर पाते हैं। देन केतु रिप्रेजेंट्स डिटैचमेंट, स्पिरिचुअलिटी। केतु ऑल्सो रिप्रेजेंट्स किसी भी चीज़ का कोर या फिर किसी भी चीज़ का एकदम सीड फॉर्म, मतलब जो उसके अंदरूनी भीतरी चीज़ कुछ हो सकती है या फिर जो उसका सबसे पीक कुछ हो सकता है, वो केतु रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा लियो केतु इज़ ऑल्सो द एनर्जी ऑफ अ लॉर्ड ऑफ फायर, क्योंकि केतु के पास सर नहीं होता है, जिसके वजह से केतु इज़ अ लॉट एंग्री एंड very fiery in its like behavior, and hence Ketu represents a lot of things. Now it is coming in the sign of Leo. Leo represents royalty, Leo represents love. जितनी भी सारी दुनिया की जो लव लाइफ है ना, वो लियो रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा ईगो है, आपका जो पोजीशन, जो जिस चेयर पे, राजगद्दी पे आप बैठते हैं, वो है। देन देर इज़ ऑल्सो power and a lot of pride is attached to it. Like a bit of ambitious royalty, मतलब कि I am the main person. इसके अलावा परफॉर्मर्स को भी लियो रिप्रेजेंट करता है, द पीपल हु परफॉर्म। एंड क्योंकि एक्वेरियस उसके जस्ट सामने वाली ऑडियंस होती है, राइट। सो द परफॉर्मर्स, इसीलिए जो सिनेमा वाले लोग होते हैं उनको भी लियो रिप्रेजेंट करता है। द पीपल हु आर वर्किंग इन सिनेमा एंड द पीपल हु आर देयर ऑन द स्टेज is represented by Leo. Creativity is represented by Leo. Children are represented by Leo, as well as doing something that is very creative, like painting, और photographs को लियो रिप्रेजेंट करता है और पेंटिंग्स को लियो रिप्रेजेंट करता है, आपकी पोर्ट्रेट्स को लियो रिप्रेजेंट करता है। देन देर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ लव वाली एनर्जी, जिसको लियो रिप्रेजेंट करता है कि आपकी लव लाइफ कैसे चलती है। बच्चों को लियो रिप्रेजेंट करता है क्योंकि लव होने की वजह से बच्चे होते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर लियो. So now when you add detachment, now when you add problems, now when you Ketu also represents microorganisms. Ketu also represents those kind of problems जो कि वो होता है ना, जो थोड़ा थोड़ा बात पे चुभते रहते हैं। एक्चुअली में वो प्रॉब्लम है भी और नहीं भी है, और लाइक आपको जो बातें चुभती रहती हैं वो केतु रिप्रेजेंट करता है। तो अब मैंने जितनी भी सिग्निफिकेंस लियो के बताए, अब आप उसमें केतु ले आइए, मतलब उन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स लाने के लिए। और केतु रिसर्च को भी रिप्रेजेंट करता है। तो द गुड पार्ट ऑफ इट इज़ कि अगर आप इन सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर रहे थे आज तक, तो नाउ केतु आपको बार बार वहाँ पिन पॉइंट करेगा, बार बार वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, सो दैट यू रियलाइज़ कि अच्छा, दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव टू टेक सीरियसली। और अगर आप उस चीज़ के बारे में फ्रिवलस हो जाएंगे, अगर उस चीज़ को बचा के रखने की कोशिश नहीं करेंगे, केतु इज़ वेरी सेंसिटिव, समथिंग विच इज़ हिडन, तो आपके लाइफ में कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा आप सहेज के रखने चाहिए, एंड लियो जैसी चीज़, यानी कि आपकी रेप्यूटेशन भी लियो रिप्रेजेंट करता है, आपके बच्चे, आपका लव लाइफ, दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव, राइट। योर फोटोग्राफ्स, everyone loves to take their photographs, everyone loves love, everyone loves royalty. तो हर एक जो आपको चीज़ आपको प्राइड देती है, खुशी देती है, लविंग फील कराती है, उन सारी चीज़ों के बारे में क्वेश्चन करने का टाइम आ गया है, उसके बारे में रिसर्च करने का टाइम आ गया है। अगर जिस इंसान ने इस रिसर्च मोड के अंदर जाना शुरू कर दिया, उसका केतु अच्छे रिजल्ट्स देने लग जाएगा,
और जिस इंसान ने कहा कि नहीं नहीं लव लाइफ पे बाद में ध्यान देंगे, बच्चों पे बाद में ध्यान देंगे, एंड बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं, जो भी मैंने कहा, अपनी रॉयल्टी या फिर अपने कह सकते हैं अथॉरिटी, पोजीशन, इन सारी बातों के बारे में बाद में ध्यान देंगे, जो चल रहा है चलने दो। अगर आप इस मोड में है ना, तो आपको बार बार केतु प्रॉब्लम्स करेगा। सो दैट यू कम अप एंड थिंक अबाउट इट। सी, अगर लव की बात करें तो लव में मैंने कहा कि जैसे ट्राइंगल्स रिप्रेजेंट करता है, तो वो किस तरीके से आपको बताएगा। इवन आपके पास्ट को लियो रिप्रेजेंट करता है, तो वो क्या करेगा ना, आपके लव लाइफ में कोई आपका पास्ट का पर्सन आपके लाइफ में ले आएगा, सो दैट यू फोकस ऑन योर लव। अगर आप अपने लव को अभी तक इग्नोर करते आ रहे हैं, तो पास्ट की बातें ले आएगा या फिर पास्ट को ही ले आएगा, कि कोई फालतू ही बात की वजह से आपके पास्ट का कोई इंसान आके आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा, जिसके वजह से यू वुड कॉन्स्टेंटली फील एन इरिटेशन। तो वो जो एक इरिटेशन होती है ना, जिसको आप ना सही कर सकते हैं ना उसको कुछ सही मतलब उसकी कोई दवाई भी नहीं मिलती, तो ऐसे कुछ हिडन कह सकते हैं वो झिझक और सिसक होना, ये सारे केतु के काम है। कि वो ना तो आपको शांति से जीने देता है ना बनने देता है। ये जो बातें हम करते हैं ना, ये सारे केतु की वजह से होते हैं, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर जगह पे बार बार पिन पॉइंट कर रहा होता है और आपको वहाँ पे बार बार छेड़ रहा होता है। और जो लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और इसीलिए हम एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, क्योंकि केतु एस्ट्रोलॉजी को भी रूल करता है। एंड एस्ट्रोलॉजी हम सीखते ही इसीलिए ताकि हम जान पाए कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान हमें किस चीज़ पे ध्यान देना है। अभी मई 18 को 2025 के लियो आए हैं केतु के साइन में, एंड ये रहने वाले हैं 2026 तक। तो इस बीच जो भी लव लाइफ, जो भी प्राउड चीज़ें जिनके बारे में आप प्राउड फील करते हैं, जिन भी चीज़ों को आप डिस्प्ले करते हैं, जिन भी परफॉर्मेंसेस के बारे में आपको बहुत प्राइड है, जिस सीट पे आप बैठे उसका आपको बहुत गर्व है, all of these things are going to be tested, all of these things are going to be questioned, and आप खुद भी उस पर क्वेश्चन करने लग जाएंगे। आपको खुद को मन करेगा कि आप उससे आइदर डिटैच हो जाएं या तो उसको छोड़ दें। बट द गुड पार्ट ऑफ इट इज़ यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन इट, एंड टिल 2026 यू विल ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशंस को केतु रिप्रेजेंट करता है। तो लियो के साइन जितनी भी चीज़ों को सिग्निफाई करते हैं, उन सब में ट्रांसफॉर्मेशन आना, दैट इज़ वॉट लियो केतु इज़ रिप्रेजेंटिंग हियर। तो बात की जाए लव लाइफ की, मैंने जिस तरीके से कहा पास्ट आ सकता है, या फिर जिस भी घर वाले साइन को, इसके बारे में हम बहुत क्लियरली देखेंगे कि जिस भी घर को लियो रिप्रेजेंट करता है उसके वजह से हो सकता है। जैसे अगर किसी का टॉरस असेंडेंट्स के लिए 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है, राइट, तो उनके मदर की वजह से उनके लव लाइफ में प्रॉब्लम आना। वेरएज उनके अगर स्कॉर्पियो असेंडेंट उसके जस्ट उल्टा देखा जाए, तो उनके करियर में कुछ ऐसी चीज़ें होना जिसकी वजह से लव लाइफ में प्रॉब्लम आना, या फिर अपने प्यार वाला जो उनको बहुत प्यारा है जो करियर, वो ना मिल पाना, उसमें बहुत सारी परेशानियां आना। और 10th हाउस क्या है ना, वो भी चीज़ है जिसके ऊपर आप बहुत डिसिप्लिन रखते हैं, जिसके ऊपर आप बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि 4th हाउस वाली चीज़ें बहुत ईजीली मिलने वाली होती है। तो टॉरस असेंडेंट्स को प्यार ना बहुत कंपैरेटिवली इजीली मिलता है, वेयर स्कॉर्पियो असेंडेंट्स को प्यार मिलना बहुत ही मुश्किल है। बट इन बोथ केसेस जब केतु वहाँ आया है, तो अब आपको कह सकते हैं कि और मेहनत कराएगा फॉर स्कॉर्पियोज इन टर्म्स ऑफ लव। आप हो सकता है कि उसके ऊपर और ज़्यादा मेहनत करने लग जाएं। और इन टर्म्स ऑफ टॉरस असेंडेंट्स हो सकता है आप घर पे उस चीज़ के बारे में बहुत रिसर्च करने लग जाएं, या फिर आप अपने लव लाइफ के बारे में रिसर्च करें बट कंफर्टेबली, क्योंकि 4th हाउस कंफर्ट का है। तो डिपेंडिंग ऑन आपका लियो कहाँ जा रहा है, उस हिसाब से आपकी लव लाइफ, आपका पोजीशन, आपके बच्चों का बिहेवियर और बच्चों के साथ रिलेशन, और बाकी सारी जितनी भी लियो के बारे में मैंने चीज़ें बताई, वो अफेक्ट होनी लग जाएंगी। और हर एक असेंडेंट के बारे में तो हम जानेंगे ही, पर दिस इज़ द होल एनर्जी ऑफ लियो केतु। अब आप सोच सकते हैं कि लियो केतु किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकता है। एक तो आपके ना, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो बार बार ऐसी चीज़ें होना जिसके वजह से ईगो को रिप्रेजेंट करता है लियो, राइट। तो किसी वजह से रैंडमली गुस्सा निकल जाना, रैंडमली चिढ़ जाना। अब ये क्यों हो रहा है?
सोचिए अगर आपका रिलेशनशिप बस इसी बात पर टिका हुआ है कि अच्छा जब मुझसे प्यार से बात करोगे तब तो मैं अच्छे से रहूँगा, लेकिन जब तुम मेरे साथ गलत तरीके से बात करोगे तो मैं चला जाऊँगा। केतु क्यों स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि केतु ये आपको बताना चाहता है कि सिर्फ अच्छे टाइम पे नहीं रहना है, जब आपको कह सकते हैं रेसिप्रोकेशन मिल रहा है ना प्यार में, तब सिर्फ रिलेशनशिप में या लव में नहीं रहना है। जब सामने वाला आपको रेसिप्रोकेट ना भी कर पाए, उससे सेल्फ साबोटाजिंग हैबिट्स हो, आपसे सेल्फ साबोटाजिंग हैबिट्स हो, उसके बावजूद भी प्यार में रहना है, उसके बावजूद भी प्यार को कंटिन्यू करना है। इसलिए केतु जहाँ पे भी होता है ना, केतु को लोग मोस्टली क्यों बुरा बोलते हैं? क्योंकि केतु जितना एक्चुअली स्पिरिचुअली प्यार वो कर ही नहीं सकते। अगर आप सही मायने में किसी से स्पिरिचुअली प्यार करते हैं ना, तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप बाकी सारी चीज़ें दाव पे लगा देंगे। एंड दैट इज़ व्हाट केतु वांट्स, कि अगर आपको वो वाली चीज़ इतनी ही प्यारी है, अगर आपको प्यार इतना ही प्यारा है, तो उसके लिए बाकी चीज़ें दाव पे लगाओ। अगर आपको पोजीशन इतना ही अच्छे से चाहिए, तो क्या आपने उस पोजीशन के लिए सही मायने में मेहनत की है? क्या आप उस पोजीशन को सही मायने में डिज़र्व करते हैं? उसी तरीके से अगर बात की जाए कि अदर थिंग्स रिलेटेड टू लियो, कि आप जो इतने रॉयल्टी में रहते हैं, क्या आप रॉयल चीज़ों को सही मायने में डिज़र्व करते हैं? और इसके बारे में सिर्फ यही नहीं बोल सकते कि जो लोग तो रॉयल हैं या फिर जो लोग फिल्म स्टार्स है, मूवी स्टार्स है, उनके लाइफ पे रिसर्च होना और बातें होनी और ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। बट उसके साथ साथ क्या होगा ना, कि लोगों का कॉन्शियसनेस अपने आप ही ऐसा हो जाएगा कि हम इस मूवी से क्या सीख सकते हैं, हमने इस मूवी के अंदर एक्चुअल मीनिंग क्या है। नॉर्मली हम मूवी क्यों देखते हैं? कि हम मूवी देखने जाते हैं और कुछ पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न खा के आ जाते हैं। बट क्योंकि अब लियो में केतु गया है, तो अब लोग एक्चुअली में मूवी का मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। किस मूवी ने आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाया। ऐसा बहुत होगा कि आपका किसी मूवी की वजह से, किसी वीडियो की वजह से, किसी एक ऐसी चीज़ की वजह से जो आपने परफॉर्म होते हुए देखी, उसकी वजह से आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। तो दैट इज़ समथिंग दैट लियो केतु कैन गिव। अगेन a lot of detachment is going to come in terms of love life. डिटैचमेंट क्या होता है? दो तरीके की डिटैचमेंट होती है। एक होती है अनहेल्दी डिटैचमेंट, कि ये ऐसा इंसान ये ऐसा कर रहा है ना, इसको छोड़ दो। एंड अच्छे टाइप की डिटैचमेंट क्या होती है कि अच्छा इससे ये हो गया ना, कोई बात नहीं, हो जाता है, चलो कुछ नए लाइफ की तरफ ध्यान देते हैं। तो बुरा डिटैचमेंट क्या कराता है? आपको इंसान छुड़वाता है। अच्छा डिटैचमेंट आपसे ये कराता है कि वो आपसे गलतियाँ छुड़वाता है। तो you have to think the difference between what actually you are living. Are you living the person you love and the love that you have for them, or are you living the things that have created problems in that love? तो इस तरीके की कुछ चीज़ें आपको महसूस करने को मिलेगी। देन again a great time to just focus on the position that you want, and that you really want, that you spiritually in your heart, in your core, that you want. See, अगर हार्ट लियो को रिप्रेजेंट करता है ना, तो हार्ट का जो कोर है ना, जो जेन्युइन आपकी इच्छा है, वो लियो रिप्रेजेंट करता है। अगेन आपने वो स्टेटमेंट सुना होगा ना कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। So this is something a Leo person will say because they are so proud, so loving of themselves that they really love themselves. But आपको ये समझना पड़ेगा कि what are the actual things that I like about myself, या फिर जहाँ पे भी आपका लियो है, अगर आपका लियो 5th हाउस में है, तो what are the actual things that I love about the person I love or my children. अगर आपका 7th हाउस में लियो है, तो आप अपने पार्टनर के बारे में ऐसा क्या है जो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. सो थिंग्स विच आर फेवरेट इज़ ऑल्सो लियो. सो इस टाइम पे आपको ये एक्सप्लोर करने का मौका मिल सकता है कि आपकी क्या क्या चीज़ें फेवरेट हैं और सही मायने में आप क्यों अपने फेवरेट चीज़ों को आपको करना चाहिए. सी what I have experienced in life and what my thought is कि हमारे लाइफ में ना एक certain amount of time ही है और उस टाइम पे हम सर्टेन अमाउंट ऑफ चीज़ें ही खरीद सकते हैं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा ही है और उसको भोग सकते हैं. आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ माय लाइफ. अभी ना मेरे इंटरनेट प्रोवाइडर ने मुझे फ्री कुछ दिनों 2 महीनों का इंटरनेट दिया है, ठीक है, उनके स्कीम्स के चलते. नाउ दे हैव ऑल्सो गिवन मी फ्री सेट टॉप बॉक्स फॉर वॉचिंग एनी थिंग दैट आई वॉन्ट.
बट द प्रॉब्लम इज़ कि मैं इतना ज़्यादा वीडियोस बनाने में और उसके आइडियाज़ सर्च करने में इतना बिजी रहती हूँ कि आई कैन नॉट एक्चुअली वॉच वीडियोज़। ऑलराइट, सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि आपके पास बहुत सारी सहूलियत हो सकती है, लेकिन आप कुछ सर्टेन चीज़ें उसी में ही अपना टाइम दे सकते हैं। तो व्हाई नॉट चूज योर फेवरेट थिंग्स? दैट इज़ व्हाट लियो केतु इज़ टीचिंग यू, कि आप उन्हीं चीज़ों को क्यों नहीं चुनते जिन्हें आप जेन्युइनली पसंद करते हैं, जेन्युइनली प्यार करते हैं, रादर देन ट्राइंग टू बी ऑल अराउंड। अगेन लियो केतु इवेंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जिसके आसपास आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि किसी के इधर आप इवेंट पे नहीं पहुंच पाए, देन अगर इवेंट में जाते भी हैं तो उस इवेंट में कुछ एक ख़राब चीज़ होगी। तो इवेंट्स पे कुछ ख़राब होना इज़ जेन्युइनली व्हाट लियो विल रिप्रेजेंट ड्यूरिंग दिस टाइम, बिकॉज जो भी इवेंट्स होते हैं या कोई भी स्पेशल डेज होता है वो लियो का साइन रिप्रेजेंट करता है। इवन आप देखेंगे कि जो लियोज होते हैं ना, उन्हें बहुत ज़्यादा इवेंट्स और स्पेशल डेज मनाने की खुशी होती है, बर्थडेज मनाने की खुशी होती है, कि एनीथिंग रिलेटेड टू सेलिब्रेशन। तो अभी सेलिब्रेशन से डिटैचमेंट आने लगेगी या इवेंट्स मनाने से डिटैचमेंट आने लगेगी। हो सकता है कि कुछ सेलिब्रेशंस आपके मनते हों पर अभी ना मन पाए। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें लियो केतु देता है, क्योंकि वो इवेंट से डिटैचमेंट दे रहा है या किसी इवेंट में ही आपका कुछ ख़राब हो जाना, तो ये लियो केतु दे रहा है। एंड इफ़ यू विल थिंक अबाउट इट, सी सैटर्न पाइसिस में, ठीक है, पाइसिस आइसोलेशन का साइन है। सैटर्न कह रहा है, सैटर्न आपके ऊपर का प्रेशर है, आपको किस बात के लिए प्रेशर दिया जा रहा है। तो आप सोचिए कि आपको प्रेशर दिया जा रहा है अबाउट कि आप केवल अपने काइंड ऑफ घर पे रहिए या फिर आप आइसोलेशन में रहिए, ज़्यादा लोगों से मत मिलिए, ज़्यादा लोगों से बात मत कीजिए। एंड वी विल टॉक अबाउट सैटर्न पाइसिस, क्योंकि सैटर्न पाइसिस ज़्यादा टाइम के लिए रहने वाला है। तो आई वॉज थिंकिंग कि पहले लियो केतु बनाते हैं, एक्वेरियस राहु बनाते हैं, एंड देन वी विल गो टू सैटर्न पाइसिस। बट आप सोचिए ना कि अगर आपको नेचुरली ही इवेंट्स और लोगों की गैदरिंग और इन सब से काइंड ऑफ डिटैचमेंट आ रहा है कि कोई इवेंट नहीं मनाना, कोई खुशी का माहौल, कोई सेलिब्रेशन नहीं मनाना। कैसे नहीं मनाना? बार बार किसी ना किसी खुशी के माहौल में, किसी सेलिब्रेशन के दौरान ही कुछ एक बुरा हो जाएगा, एंड यू विल कॉन्स्टेंटली फील लाइक कि यार इतना बड़ा सेलिब्रेशन। इट्स लाइक केतु क्या करता है ना, वो 2 मिनट का ही कुछ प्रॉब्लम देता है, बट वो ऐसा प्रॉब्लम होता है ना जिसके बारे में सब बात कर रहे होते हैं, एंड आपको लगता है कि यार काश ये नहीं हुआ होता ना तो बाकी सब अच्छा हो जाता। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि केतु बहुत कम चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आपने वो वाली कबीर का दोहा सुना है कि प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समय? तो वो जो बात है ना, वो लियो वाली एनर्जी है कि जब आप प्रेम करते हैं किसी से, तो वो प्रेम बहुत ऐसा है कि आप किसी एक इंसान को ही दे सकते हैं। आजकल क्या होता है कि लोग कहते हैं कि अच्छा मुझे इससे ही प्यार है, वी से आई लव यू अ लॉट, राइट, कि आई लव दिस पर्सन, आई लव दैट पर्सन, ये हमारे वोकैब में आ गया, वोकैबुलरी में। पर लियो के तो हमें ये समझाएगा कि नहीं, आप सबको नहीं बोल सकते आई लव यू, आप सबके लिए ये वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते, आप सबको लव एक्चुअली में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आपको बहुत सोच समझ के अपना लव देना है, आपको सोच समझ के अपने इवेंट्स में लोग बुलाने हैं, और एक्चुअली में वो आपको ना कह सकते हैं इस तरीके से आपको बनाने वाला है सो दैट यू आर वेरी सिलेक्टिव अबाउट एवरीथिंग। नेचुरली रॉयल्टी का साइन है, सोचो वहाँ लियो में और केतु भी आ जाए, मतलब यू बिकम वेरी सेंसिटिव, वेरी सिलेक्टिव अबाउट थिंग्स, एंड हेंस जो स्मॉल गैदरिंग्स होंगी उसमें प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत कम है। जितनी ज़्यादा लोगों की गैदरिंग होगी उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज़्यादा है। और इवन इवेंट्स मनाते वक्त इस बार हर इवेंट में कुछ ना कुछ ख़राब होने वाला है। अगेन आई विल टेल यू, अभी लियो में ना मून था और केतु था। केतु शिखर को भी रिप्रेजेंट करता है, किसी भी चीज़ के पीक को। तो लियो केतु मून था, उस दिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वो जीते, राइट, एंड देन सर्टेन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हैपन, मतलब उन्हें वो जीते भी और फिर जब वो बैंगलोर जा रहे थे तो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हुआ। तो दैट ऑल्सो काइंड ऑफ शोड कि कुछ अच्छा हुआ बट फिर कुछ ऐसा भी हो गया जिसकी वजह से टीम एक्चुअल में खुशी नहीं मना पा रही है जीत की। तो
ऐसे टाइप के इवेंट्स अभी आपके आसपास बहुत होने लग जाएंगे. इवन आई वॉज वॉचिंग दिस सीरीज़ जिसमें वेरी पारिवारिक करके सीरीज़ है, एंड उसमें 5th एपिसोड आप देखेंगे, उसमें उसकी एक्स वापस आ जाती है, एंड देन उसकी एक्स की खुद की हालत ख़राब होती है, पर वो इन्हें क्वेश्चन करने लग जाती है कि यू आर रॉन्ग, आर यू ओके, आर यू नॉट ओके, और इनके लव लाइफ में प्रॉब्लम डालने की कोशिश करती है जबकि उसका खुद की लव लाइफ ख़राब है. सो दैट इज़ वॉट लियो केतु डज, कि जिनकी लव लाइफ अच्छी है उनकी लव लाइफ में खराबी डालने के लिए वही लोग आएंगे जिनकी खुद की लव लाइफ ख़राब है. तो ये सारे चीज़ें ना अभी लव के रिलेटेड या फिर आपके बच्चों के रिलेटेड हो सकता है. आपके बच्चों को कोई झूठ मूठ आके बोल दे कि इस पर्सन ने कुछ गलत किया है. और इसके अलावा चिल्ड्रन को लेके एक अननेसेसरी फियर हो सकता है, अननेसेसरी डिटैचमेंट हो सकती है कि यार बच्चे नहीं करने चाहिए, बच्चे ऐसे होते हैं या जो भी है. तो उस तरीके की कुछ चीज़ें भी लियो केतु दे सकता है कि बच्चों की वजह से, या फिर डिफेमेशन दे सकता है. लॉट ऑफ पीपल, अगर आप स्टेज पे हैं कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, उस वक्त कुछ ऐसी गलती हो जाना जिसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस ख़राब हो जाना. तो ऐसी कुछ चीज़ें लियो केतु देता है. वो क्यों दे रहे हैं? सो दैट आप ये समझें, आपको जो लोग इतना पसंद कर रहे हैं, आप एज राजगद्दी राजा बन के, रॉयल बन के बैठे हुए हैं. हो सकता है आप किसी बड़े पोजीशन में हो, पर आप जो उस पोजीशन में बैठे हुए हैं, आपको उस बात का घमंड ना हो जाए, आपको उस बात का ईगो ना आ जाए कि हाँ मुझे तो बहुत पता है, मैं तो इस पोजीशन में हूँ एंड आई नो दिस, आई नो दैट. इसीलिए लियो केतु बार बार इस तरीके की डिटैचमेंट्स लेकर आ रहा है. द मोर यू वुड फोकस ऑन योर लियो केतु एंड ट्राई टू ट्रांसफॉर्म इट, ट्राई टू रिसर्च अबाउट इट. अच्छा, इस एनर्जी को आप अच्छे से कैसे यूज़ कर सकते हैं? दिस इज़ द टाइम टू बी आइसोलेटेड विथ द पीपल यू लव. मतलब अपनी लव लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, इवन फोटोग्राफ्स को लियो रिप्रेजेंट करता है ना, तो अपने फ़ोटोज़ मत शेयर करना इस टाइम पे. कहीं पे भी आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, कोई इवेंट सेलिब्रेट कर रहे हो, डू नॉट शो टू द वर्ल्ड. देन अगेन लाइक सोशल मीडिया पे जितने कम अपलोड्स होंगे उतना अच्छा है. एंड देन इसी तरीके की चीज़ें कि अपने लव को ज़्यादा शो मत करना. होना चाहिए लव, लेकिन नॉट, दिस इज़ नॉट द टाइम टू शो इट. बट पता है क्या होगा, लियो केतु है ना, तो आप जितना छुपाना चाहोगे ना, उतना ही कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाएगा आपके मुंह से जिसके वजह से इट विल शो अप इन फ्रंट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, जिसके वजह से यू वुड बी ऑल्सो फीलिंग लाइक कि यार ये कैसा अनयूजुअल सा चीज़ हो गया मेरे साथ. कि अगर कोई इंसान बहुत छुपाने की कोशिश कर रहा होगा ना अपने प्यार को, उसका प्यार उभर उभर के बाहर आएगा क्योंकि वो छुपाने की कोशिश कर रहा है. सो केतु ऐसे ही है. जो चीज़ वो खुद बोलना चाहते हैं कि ये मत करो, अगर कोई इंसान छुपा भी रहा होगा ना तो उसको उभार उभार के बाहर निकालेगा. बट देन दिस इज क्रिएटिंग डिसबैलेंस so that you focus on it more, you try to transform it more, you try to get something better out of it. See, केतु पीक को रिप्रेजेंट करता है ना, मतलब प्यार में, बच्चों की केयर करने में, बचपन के बारे में जानने में. हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में एक बचपने का रिश्ता नहीं बना हो, उसको बनाने में, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने में लियो केतु हेल्प कर सकता है. आप हो सकता है बचपन की बारे में बातें कर सकते हैं, आप क्रिएटिव बारे में बातें कर सकते हैं. दिस इज़ अ ग्रेट टाइम टू स्पेंड विथ द पर्सन यू लव एंड बी विद देम, जस्ट बी विद देम एंड वर्क ऑन योर रिलेशनशिप या फिर वर्क ऑन योर लव लाइफ. बिकॉज एक तो ख़राब तरीका क्या हो सकता है कि आप बाहरी दुनिया को दिखाएं कि आप कितना प्यार करते हैं. सही मायने में लियो केतु का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं कि आप दोनों जेन्युइनली अपने प्यार में काम करें, जेन्युइनली उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाते रहे. उस किस तरीके से हम डिफरेंट तरीके से कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि हमने पहले ट्राई नहीं किया हो. शायद पेंटिंग कर सकते हैं, या फिर कोई नए तरीके का डेट्स पे जाना स्टार्ट कर सकते हैं अगर नहीं जाते हैं तो, या फिर कुछ और प्लान कर सकते हैं. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू ट्राई टू लुक एट लव इन अ न्यू वे, टू ट्राई टू लुक एट पेरेंटिंग एंड चिल्ड्रन इन अ न्यू वे, टू ट्राई टू लुक एट हाउ टू हैंडल पावर, कि पावर का सही मायना क्या है. विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. इस बात का मायना हम ढूंढ सकते हैं. एंड ओवरऑल
कि आप पोजीशन और परफॉर्मेंस किस तरीके से लोगों के सामने आप दिखा सकते हैं और कितने लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, उससे ज़्यादा अगर आप इस बात पे ध्यान देंगे कि आप अपने क्राफ्ट को कैसे बेटर बना सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को कैसे उभार सकते हैं और अपने परफॉर्मेंस के अंदर कैसे बेटरमेंट ला सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं और उसको पीक लेवल का कैसे बना सकते हैं, कि आप अपने प्यार को पीक लेवल का कैसे बना सकते हैं. इफ़ यू विल कीप ऑन वर्किंग ऑन इट, इफ़ यू विल कीप ऑन डिक्रीजिंग ऑल द प्रॉब्लम्स इन इट, क्या होता है ना, जब तक केतु जैसा प्लैनेट वहाँ नहीं आया होता है ना, तब तक जैसा है हम चलने देते हैं. लेकिन जैसे ही केतु जैसा प्लैनेट आ जाता है तो हम उसके बारे में सेंसिटिव हो जाते हैं. हमें वो लगता है कि नहीं, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इसको सही करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा. तो जो अपने प्यार के लिए ट्रांसफॉर्म होने के लिए तैयार है, उसके लिए तो बहुत अच्छा टाइम है कि वो अपने प्यार को भी ट्रांसफॉर्म करेगा और प्यार के लिए भी ट्रांसफॉर्म हो पाएगा. लेकिन जो इंसान उस चीज़ को लेके बहुत फ्रिवलस है एंड उन्हें बहुत ओके लगता है कि वो एक तरफ बात कर रहे होते हैं और एक तरफ इधर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, लाइक दे बिहेव इन दैट सेंस, तो हर एक तरीके से लव से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, बच्चों से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, पोजीशन, पावर, गवर्नमेंट, अगेन गवर्नमेंट को लियो रिप्रेजेंट करता है क्योंकि अभी के समय में तो वही राजा है ना, तो उनसे भी रिलेटेड बहुत गवर्नमेंट के अंदर बहुत चेंजेस आएंगे बिकॉज ऑफ लियो केतु. बिकॉज गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, वो कैसा बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके बारे में बहुत सारी बातें होंगी. किसको गवर्नमेंट में होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए, किसको पोजीशन में होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में बात होगी. और ओवरऑल समाज का जो कॉन्शियसनेस है वो पावर एंड लव एंड देन किड्स, इसके अलावा लर्निंग, मंत्रास, लर्निंग और मतलब किसी भी चीज़ को सीखना भी लियो का साइन है. मंत्र जो होते हैं वो भी लियो का साइन है. अ ग्रेट टाइम टू लाइक मेडिटेट ऑन गायत्री मंत्र बिकॉज लियो नेचुरली सन का साइन है और गायत्री मंत्र सूर्य भगवान को ही अर्पित है. तो आप बहुत ज़्यादा गायत्री मंत्र पे मेडिटेट कर सकते हैं. यू कैन टेक आउट टाइम एंड मे बी सूर्योदय के टाइम ओवरऑल 5 o'clock के आसपास आप कर सकते हैं. देन अनदर रेमेडी दैट आई कैन थिंक ऑफ इज़, जो सन होता है ना वो आटे को रिप्रेजेंट करता है. तो आप आटे की, लियो का साइन 5th साइन है, तो आप आटे की 5 रोटियां केतु को दे सकते हैं. केतु इज़ अ डॉग, तो आप डॉग्स को 5 रोटी बना के, मतलब एक साथ ही बनाइएगा और उसके 5 टुकड़े कीजिएगा, 5 गोले बनाइएगा और फिर उसके 5 रोटी बना के आप डॉग्स को दे सकते हैं, जो अगेन एक बहुत अच्छी रेमेडी है फॉर लियो केतु. सो दैट आपकी जो केतु की एनर्जी है ना, डिसबैलेंस की एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा डॉग्स में चली जाए. बट इसका मतलब ये नहीं कि अपने लव लाइफ, चिल्ड्रन लाइफ और प्रेजेंटेशन और बाकी सारे स्किल्स पे काम नहीं करने. ऑफ कोर्स उन पे काम करना है, क्रिएटिविटी पे काम करना है, कुछ ऐसा करने के लिए टाइम निकालना है, जैसे मूवीज़ देखने के लिए टाइम निकालना है, डेट्स पे जाने के लिए टाइम निकालना है. तो ये सारी चीज़ें करनी है. दिस इज़ योर टाइम टू डू दैट. बट हाउ टू डू इट? डू इट इन अ हिडन वे. हिडन इन द सेंस कि दूसरों को बताना नहीं. आप डेट पे जाने का सही मायना क्या है कि आप दोनों टाइम एंजॉय करें. डेट पे जाने का एक्चुअल मतलब नहीं है कि आप सेल्फी लेकर डालें ऑनलाइन. तो दैट इज़ द डिफरेंस, राइट? कि आप फोटोज़ खींचिए बट वो अपने तक रखिए. आप डेट पे जाइए लेकिन वो खुशी को अपने तक रखिए. दैट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ लियो केतु. आप किसी पोजिशन पे बैठे हैं तो ज़्यादा गर्व मत कीजिए. आप आज बैठे, हो सकता है कल कोई और बैठे. तो इस तरीके से जब आप लियो केतु की एनर्जी को समझते हैं तो आप सही मायने में पावर, लव, चिल्ड्रन और मंत्र सिद्धि, देन देयर इज़ पढ़ाई, किसी भी चीज़ की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों, प्लानिंग को भी लियो रिप्रेजेंट करता है, इसलिए प्लान्स, इवेंट्स एट्सेट्रा, इन चीज़ों के बारे में भी आप सीख सकते हैं. कोई अगर इवेंट मैनेजमेंट या फिर प्लानिंग के करियर में जाना चाहता है तो उसके लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम है. अच्छा या बुरा नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने का बहुत अच्छा टाइम है. कि अगर आप ऐसे किसी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो रिसर्च आप बहुत अच्छा कर पाएंगे इस दौरान. और आप अपने जो भी इवेंट्स प्लान करें, ट्राई टू एक्चुअली इनवाइट द रियल पीपल दैट यू लाइक आर योर फेवरेट. मैंने कहा ना, फेवरेटिज्म लियो है, तो जेन्युइनली उन लोगों को बुलाओ जो आपके जेन्युइन फेवरेट्स है. सबको मत बुलाओ.
दिस इज़ व्हाट द एनर्जी ऑफ लियो रिप्रेजेंट्स कि हाँ चलो शादी है तो ऑफकोर्स सबको बुलाना पड़ेगा, बट अगर कोई एक ऐसा छोटा सा इवेंट है तो ट्राई टू नॉट गेट अ लॉट ऑफ पीपल, ट्राई टू ब्रिंग ओनली फ्यू पीपल हु विल नॉट टॉक बैड बिहाइंड योर बैक। ऐसे जब आप बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाएंगे तो वो राहु एक्वेरियस हो जाएगा, और जब वो राहु एक्वेरियस हो जाएगा तो बहुत अफवाहें, बहुत पीछे की तरफ से आपके बारे में गलत गलत बातें बोलना, ये सारी चीज़ें होंगी। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे इस एनर्जी को। आई होप आपको लियो केतु पे बनाया गया ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा हो। एंड विद टाइम हम हर एक असेंडेंट को एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरीके से हर एक असेंडेंट काम करता है। एंड वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और इसी के साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा। शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ, वैसे तो सबके लिए है ये वीडियो, तो आप ये सबके साथ शेयर कर सकते हैं। एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। और हाँ, मेरा रेजर पे अकाउंट नीचे है, सो आई टेल यू व्हाट हैज़ हैपेंड, मैंने क्यों ये रेजर पे अकाउंट बनाया। मैं हमेशा बोल देती हूँ कि अच्छा पैसे डाल देना। आई टेल यू व्हाई इट हैपेंड। सो अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन आई यूज्ड टू just say them कि अच्छा this is something that you are doing, but तुम्हें ना इसको ऐसे करना चाहिए या इसको ऐसे चेंज करना चाहिए, तो देन दे विल बी लाइक कि यार हम तुमसे हेल्प तो ले रहे हैं, एंड एस्ट्रोलॉजिकली भी ये सही बात है कि किसी से आप कुछ ले रहे हैं तो आपको उसको एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पे कुछ देना चाहिए, राइट। तो दे विल ऑलवेज टेल मी कि हम तुमसे ये नॉलेज ले रहे हैं, सो हमें तुम्हें कुछ देना है, अब तुम बताओ तुम्हें हम कितने पैसे दें। सो आई वुड फील अ बिट वियर्ड बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि अभी मैंने तो इमोशनली बोला, अब मैं कैसे इमोशनली पैसे को तोल सकती हूँ। वो अलग बात है, आपने कहा कि चलो इतने पैसे तुम रखो, राइट। हाउ कैन आई बी द पर्सन जो कि बोले कि अच्छा मुझे इतने पैसे मिलने चाहिए, उतने पैसे मिलने चाहिए। मेरे लिए तो शायद 5 रुपये और 500 रुपये और 5,000 रुपये वही सेम मीन करते हैं, क्योंकि हाँ आई अंडरस्टैंड द फैक्ट कि रियल लाइफ में पैसे ऐसे सेम नहीं मीन कर सकते, बट इन टर्म्स ऑफ इमोशंस इट डजेंट मैटर। व्हाट रियली मैटर्स इज किसने पैसे दिए हैं और किस इमोशंस में आके दिए हैं। सो दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड कि वेन एवर आई ओपन माई चैनल आई विल लाइक मेक एन अकाउंट जिसमें कि कोई भी कितने भी पैसे दे सकता है। सो अगर किसी की लाइफ में मेरे ये जो नॉलेज है उसके वजह से कोई डिफरेंस आया है, या फिर उन्हें लगता है कि नहीं दिस पर्सन हैज़ रियली हेल्प मी, मुझे इन्हें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तो वो उसमें पैसे दे सके। और वो क्या है, डायरेक्टली मुझे ऐसे नहीं बताएगा कि अच्छा इस पर्सन ने मुझे इतने पैसे दिए हैं उसने, सो दैट आई डोंट लाइक मेरे अंदर वो माप तोल की भावना ना आए कि अच्छा इस पर्सन ने ज़्यादा पैसे दिए, मैं इसके साथ ज़्यादा लॉयल रहूँगी, इस पर्सन ने कम पैसे दिए, इसके साथ तो मैं बहुत ख़राब तरीके से बिहेव करूँगी। मैं नहीं चाहती कि मैं वैसे इस टाइप की इंसान बनूँ। सो दैट्स व्हाई आई रियलाइज्ड कि आई शुड मेक रेजर पे अकाउंट जिसपे कि आप यूपीआई या फिर बैंक अकाउंट या किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। एंड इफ़ माई नॉलेज इज़ जेन्युइनली इम्पॉर्टेंट, तो जिससे करना होगा, जिसके लिए वो इम्पोर्टेंट होगा वो पे करेगा, और जिसको सिर्फ सुनना होगा, उनके पास पैसे नहीं होंगे या उन्हें देने का मन नहीं होगा, जो भी है, तो मेरे ऊपर वो प्रेशर नहीं आएगा कि मुझे सबसे पैसे मांगने हैं। अभी मैं कैसे डिसाइड करूँ कि जिसके पास पैसे नहीं उससे कैसे पैसे ले लूँ, और जिसके पास पैसे हैं जो देना चाहता है, और लाइक आई हैव जेन्युइनली ऑल्सो हेल्प्ड, क्योंकि मुझे अपने ज्ञान की वो भी तो रखनी पड़ेगी ना, रिस्पेक्ट रखनी पड़ेगी, तो मैं उनसे पैसे भी लेते हुए मतलब इट्स लाइक इट इज़ सो अनफेयर, इट फील्स अनफेयर टू मी। सो दैट्स वाई आई हैव ओपन दैट रेजर पे अकाउंट। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा काम तो आप वहाँ पे जो चाहें अपने हिसाब से पे कर सकते हैं, टू सपोर्ट मी, टू सपोर्ट माई चैनल, टू सपोर्ट मी मेकिंग दीज वीडियोज़, बिकॉज विद टाइम तो मेरे घर वाले नहीं देंगे ना मुझे पैसे। सो दैट्स वाई आई एम ट्राइंग टू अर्न, होपफुली आई विल अर्न विद time. And thank you so much for watching this video. Thank you so much for listening to me, and we shall meet in the next video. Thank you.